औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें वैल्यू गिवन है और उसी वैल्यू से हमने एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 4x³ + 12x² एंड 8x² + 16x। तो इसको हम करते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज को अलग अलग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 4x³ + 12x² और सेकेंड वैल्यू है 8x² + 16x। तो हमें वैल्यू के लिहाज से देखना है कि ये फैक्टराइजेशन किस किस्म की होगी। यहाँ सबसे पहले बार बार आपको क्वेश्चनिंग में बताया गया है कि कोई भी फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले ये देखने की क्या उनमें कोई चीज़ कॉमन निकल रही है। तो यहाँ हम देखें तो हमारा 4 और 12 एक टेबल पे जा रहे हैं, जो 4 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं, तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। साथ हम x² को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सबसे छोटा जो है वो x² है, तो छोटी वैल्यू जो है वो कॉमन में आ सकती है। 4x² आ गया तो अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर वाली वैल्यू में 4x³ में से 4x² निकल गया तो सिंपल x बच गया और +3 4 3 12। तो x² तो ऑलरेडी बाहर है इसलिए ये नहीं लगेगा। अब इसमें देखें तो इसमें 8 कॉमन बन रहा है, तो 8 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x², इस वाली वैल्यू का x² बच जाएगा। तो 8 कितने बार 16 होता है, 8 2 16 होता है, तो 8 2 16, तो अंदर ही हमारे पास 2 बच गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी मजीद फैक्टराइजेशन करें क्योंकि हमारा 4 जो है वो फैक्टराइज हो रहा है, तो 4 किससे होता है, 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2, फिर साथ x की करें ×x, साथ आ गया x + 3। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई कंप्लीट यहाँ पे। अब इस 8 को देखें तो 8 फैक्टराइज करें 2 × 2 2 2 4 4 2 8 और यहाँ देखिए 8x² + 16x है, तो जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारे पास x भी आएगा साथ। जब x आएगा तो इसका x खत्म हो जाएगा, तो ये साथ हमारे बच गया 2। तो अंदर हमारे पास ये इसके साथ x भी आएगा तो हमने इसके साथ x भी लगाना है। ठीक है, ×x, फिर अंदर क्या बचा x + 2 जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अब हम इनकी फैक्टराइजेशन को इस शक्ल में लिख लेते हैं। 4x³ + 12x² इज इक्वल टू 2 × 2 × x और फिर x + 3। देन हमारे पास है 8x² + 16x, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × x और ब्रैकेट वाली वैल्यू है x + 2। अब इनका कॉमन निकालें, ये 2 कॉमन बन गया, ये 2 कॉमन आ गया, देन x कॉमन आ गया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से आ गए, 2 × 2 × x। HCF हमारे पास होता है कॉमन वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो HCF बन जाता है। तो 2 2 4 और साथ x है, तो हमारे पास क्या आ गया 4x हमारे पास HCF बन गया। अब हम अगर एलसीएम इसी वैल्यू का, चूंकि हमने दोनों चीजें निकालनी है, एलसीएम देखें तो एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स भी और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इसके हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आ गया 4x। ठीक है, वो हम लिख लें, जो HCF की शक्ल में हमारे पास आ गया है। तो नॉन कॉमन अब लिखते हैं, नॉन कॉमन में हमारे पास सबसे पहले 2 है, फिर x है, 2 × x, फिर ब्रैकेट्स वाली वैल्यू जो है x + 3 और x + 2। ठीक है, अब ये वाली सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 8 और x x², 8x² और ब्रैकेट वाली वैल्यू साथ वैसे ही लिखते हैं x + 3 एंड x + 2। दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस पार्ट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास x³ + 3x² - 4x और x² - 4x + 3। इसको भी दो तरह से कर लेते हैं, x³ + 3x² - 4x और x² - 4x + 3। पहले फर्स्ट वाली वैल्यू को देखें। हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन निकल रहा है। तो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये x³ है तो इसमें से एक x निकला तो क्या बच गया x² +
इस वैल्यू का 3 आ गया, x आ गया और x स्क्वायर है, यहाँ सिंपल x बाहर आ गया तो अंदर एक ही x बच गया, -4 आ गया और x ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे मिड टर्म ब्रेक वाला। ठीक है, मिड टर्म को ब्रेक करके हमने करना है, हमारे पास वैल्यू बन रही है 4x स्क्वायर और मिड टर्म हमारे पास है 3x और ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमने कोई 2 डिजिट ऐसे लेके आने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो +3 आए और मल्टीप्लाई करें तो -4 आए। तो देखते हैं कौन से डिजिट्स ऐसे आएंगे। अब 3 1 जा 3 होता है, 4 1 जा 4 होता है और 4 में से 1 माइनस करें तो 3 भी आ जाता है। तो इट मीन्स हम ये ले लेते हैं x स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस 4x और 4x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा और 4 बड़ी वैल्यू है, प्लस की है तो इसलिए प्लस का साइन आएगा तो +3x आ गया। लेकिन अगर हम 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4 बन जाता है, तो इसलिए ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी और साथ 4 आ गया। ठीक है, अब इनके हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट रो में से कॉमन आया हमारे पास तो x बाहर लिया और अंदर क्या बचा, 1x, इस वाली वैल्यू का 1x बचा और इसका 4 बच गया क्योंकि 1x बाहर है। अब इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेंगे तो x का x आ जाएगा और माइनस बाहर लिया है तो अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू आ गई x -1 एंड x + 4। दिस विल बी फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्ट। सेकंड देखें तो ये भी मिड टर्म ब्रेक फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा, तो हमारे पास आना चाहिए या 3x स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस करें तो 4x आना चाहिए, वो भी माइनस में। तो हम इसको देखें x स्क्वायर, इस मिड टर्म को ब्रेक करना है हमने, तो किस तरह करना है, -3x क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई में 3 आना चाहिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये -x लेंगे, -3x और -x, -3 को -x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव x स्क्वायर बन जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस माइनस आपस में वैल्यूज प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा, इसलिए ये लग जाएगा और इस तरह हमारे पास 3 भी आ गया। अब हमने इनकी कॉमन लेनी है, इन दो का, तो x कॉमन है तो इसकी एक x कॉमन निकल गया तो अंदर एक x बच गया, इसका x कॉमन है तो 3 बच गया। ठीक है, -1 तो x माइनस बाहर है तो अंदर माइनस बच गया और ये 3 आ गया साथ। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बची x -1 एंड x -3, इन दोनों की अब ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम इनको लिखते हैं x³ + 3x² - 4x, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई थी, x -1 एंड x + 4। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास x² - 4x + 3 और इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आई है x -1 एंड x -3। अब हम लेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, जस्ट दिस वैल्यू। ठीक है, x -1, तो हमारे पास HCF क्या होता है, जस्ट कॉमन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो अब कॉमन फैक्टर एक ही है हमारे पास, तो हमारे पास HCF भी यही होगा, x -1। ठीक है, अब हम इसका LCM लेते हैं। LCM है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास है जस्ट एक ही था, x -1। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ गया एक तो सिंगल x आ गया, फिर हमारे पास आ गया x -3 एंड x + 4। ठीक है, अब इसको अगर हम अरेंज करके लिख लें, x इधर बाहर आ जाए और हमारे पास आ जाए x -1, x -3 एंड x + 4, ये इसका एलसीएम हो गया और इसके साथ ये इसका आंसर। ठीक है, अब पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 की वैल्यू है x² + 8x + 16 और सेकेंड वैल्यू है x² -16। इसको भी हम पहले फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे x² + 8x + 16, मिड टर्म ब्रेक फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16x² आए और प्लस माइनस करें तो +8x आए, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। तो 16 किस किस पे आता है, 2 पे भी आता है, 4 पे भी आता है। 4 पे देखें तो 4x 4 4 = 16, 4x + 4x और 4 और 4 8 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x कॉमन आया,
x कॉमन लिया, इन दो वैल्यूज में से x कॉमन लिया तो अंदर मिड वैल्यू में बचा इसका एक x, सिंगल x बच गया, और 4x में से x बाहर आ गया तो 4 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 कॉमन लेते हैं तो इस वैल्यू का x बच गया, और 4 4 ज़ा 16, तो x प्लस 4 एंड x प्लस 4 इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू को हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पर फार्मूला ये अप्लाई हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी को हम मज़ीद ओपन करें तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 4, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन को आमने सामने लिखते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 4। दूसरी है हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसकी फैक्टराइजेशन है एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4। कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स कौन से आएंगे, जस्ट यही वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4। अब चूंकि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में a की वैल्यू आ गई है तो ये वैल्यू हमारे पास HCF बन जाएगी x प्लस 4। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है x प्लस 4, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हम देखें x प्लस 4 और x माइनस 4 जो हमने यहाँ राइट कर लिए। अब ये दोनों आपस में सेम वैल्यूज हैं तो इसको हमने स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, x प्लस 4 का स्क्वायर और साथ x माइनस 4, तो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ पार्ट 4। पार्ट 4 है एक्स क्यूब माइनस 9x देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। तो इसकी फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 9x। पहले सबसे पहले इनमें कॉमन देखें, x कॉमन बन रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो ये एक बार इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी और एक बार इसको लिख देंगे ए माइनस बी की फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 3। ओके, देन हमारे पास सेकेंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर। अब ये मिड टर्म ब्रेक फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेक फार्मूला जब अप्लाई होगा तो हमने देखना है यहाँ हमारे पास मिड वैल्यू जो है वो माइनस x है, तो हमने कोई ऐसी वैल्यूज लेनी है कि जिनको प्लस माइनस करें तो -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। तो अगर हम देखें -3 मल्टीप्लाई बाय -2, -3 -2 देखें तो ये -6 नहीं होगा, पॉजिटिव 6 होगा। अगर हम इसको प्लस कर दे 2 को तो 3 2 जा -6 आ जाएगा और 3 में से 2 निकले तो -1 आ जाएगा। तो हम ये वैल्यू लगा सकते हैं -3x प्लस 2x माइनस 6। कॉमन लें फर्स्ट 2 वैल्यूज में से, इसका x आ गया और अंदर क्या बच गया -3 प्लस 2 कॉमन लें तो x, और 2 कितने बार 6 होता है, 3 बार, तो 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अब इनको हम पैरेलल फॉर्म में लिखें, एक्स क्यूब माइनस 9x, इसकी फैक्टराइजेशन है हमारे पास x माइनस 3 एंड x प्लस 3। ठीक है, और हमारे पास सेकेंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास है x माइनस 3 एंड x माइनस 2। वैल्यूज को आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर्स को लेना है। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, दिस वन। ओके, तो कॉमन फैक्टर लिखा हमने x माइनस 3 और कॉमन फैक्टर ही एक्चुअल में हमारा HCF होगा, तो HCF भी हमारा यही है। HCF क्या होगा, x माइनस 3। ठीक है, अब LCM हमारे पास क्या होता है, LCM होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास x माइनस 3 और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास x प्लस 3, x माइनस 2 और ये सिंगल x। ठीक है, पहले x लिख लिया, फिर x प्लस 3 एंड x माइनस 2। अब ये x तो ऑलरेडी बाहर आ गया। ठीक है, अब अगर x माइनस 3 और x प्लस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, ये दोनों मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 9 बन गया और साथ x माइनस 2 और ये इसका एलसीएम हो गया और इसके साथ ही हमारी
हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशंस 16x4 + 8x² + 1। तो इसका दो तरीकों से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, एक तो फैक्टराइजेशन के जरिए, दूसरा जो है वो डिवीजन मेथड के जरिए। तो पहले हम फैक्टराइजेशन के जरिए कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है 16x4 + 8x² + 1। अब ये स्क्वायर की फॉर्म है, ये भी स्क्वायर की फॉर्म है, क्योंकि 1 का स्क्वायर जितनी बार भी लेते जाएं इतना ही आएगा, तो हम स्क्वायर की फॉर्म को अलग कर लेते हैं, +1 + 8x²। अब अगर इस पे गौर करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a² + b², a² + b² + 2ab। ठीक है, अब ये 2ab की फॉर्म है। ये किसका स्क्वायर है? 4 का, 4x स्क्वायर का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 4x स्क्वायर और 1, ये 2ab आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम अगर राउंड ऑफ करके लिखें, क्लोज फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया a + b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि इसका फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो स्क्वायर रूट हमने किसका फाइंड करना था? स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, तो किस वैल्यू लिखें हम? 16x x की 4 + 8x² + 1 और बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये वैल्यू के साथ हमारे पास जो आंसर आया था वो लिखेंगे 4x² + 1 का स्क्वायर। अब इनका अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ± हमने अंडर रूट के साथ लगाना ही होता है, 4x² + 1 और ये इसका स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने करना है डिवीजन मेथड से, तो इसको लिख लेते हैं। डिवीजन मेथड से हम करेंगे 16x4 + 8x² + 1। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है? यही वैल्यू हमारी डिवीजन में भी आएगी और यही वैल्यू हमारी आंसर में आएगी। ये चेक कर लेते हैं किसका स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है, 4 लगाया, और ये किसका हाफ हो जाएगा? x² का। 4x² को 4x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा बन जाएगा 16x4। यहाँ इसको साइन चेंज किया तो ये वैल्यू खत्म हो गई। अब ऊपर से क्या बचा हमारे पास? 8x² + 1। अब इसको अगर हम जमा करके लिखते हैं, डबल करके लिखते हैं, क्योंकि हमने आंसर को डबल करके लिखना होता है, तो डबल करके लिखते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 8x² और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? 8x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8x² आए डेफिनेटली 1 से करना पड़ेगा, तो 1 के साथ हमने डिवीजन में भी 1 लगाया और आंसर में भी लगाया, तो 8x² को 1 के साथ किया तो 8x² आ गया और +1 1 × 1, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारे पास फिर आंसर आ गया इसका। इसको ± साथ लिखना होता है, जब भी हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमने ± साथ लिखना होता है, 4x² + 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। वो अपनी लोन की टोटल कॉस्ट चेक कर रही है, मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन C of x x² - 8x + 15 where x represents the number of years, x नंबर ऑफ ईयर्स को शो कर रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन? ऑप्टिमल पेमेंट मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो हम C of x को हम लगाएंगे 0 = x² - 8x + 15। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? अगर हम 0 को उधर ले जाएं, x² - 8x + 15 = 0, तो यहाँ मिड ब्रेक टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास वैल्यू आती है 15x²। तो हमने 8 - 8x को ऐसे ब्रेक करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 15x² आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो 15 किससे बनता है? 3 से। 3 5 × 15, अगर 3 और 5 को आपस में प्लस करें तो 8 बन जाता है। अब हमने साइन इसके सेट करने हैं। अब चूंकि हमारे पास -8 है तो इट मीन्स हमारे पास ये दोनों वैल्यू जो हैं वो माइनस में आएंगी तो प्लस होगा, -3x - 5x + 15 = 0। तो हमारे पास आ गया x²। अब हम इनका कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया x - 3, इसमें से x कॉमन आया तो 3 बच गया, साथ साइन लग गया। यहाँ -5 कॉमन लेते हैं तो इस वैल्यू से क्या बचा? x +- और 5 3 × 15, तो x
3, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब जिनको हमने कॉमन लिया है वो एक बार लिख देंगे और जो कॉमन वाली वैल्यू है वो एक बार लिख देंगे, ठीक है। x माइनस 5 और x माइनस 3 दोनों आगे 0 के इक्वल। अब इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू इधर -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। अब दूसरा देखें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इधर -3 है तो उधर जाके +3 हो जाएगा। सो ऑप्टिमल पेमेंट पॉइंट, optimal payment will be 0 at point 3 and 5। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।